हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10th क्लास का जो मैथ है उसका फिफ्थ चैप्टर की 5.1 एक्सरसाइज करवाने जा रहा हूँ, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। जब भी कोई नंबर एक सीरीज में आते हैं तो वो क्या हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाए जाते हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म में उसको एपी बोल दिया जाता है। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ये चलती है, तो ये क्या है, एक ये सीरीज में आ गए, एक एक के डिफरेंस के बाद ये क्या आ गए, सभी के सभी नंबर्स क्या है सीरीज में आ गए। जैसे कि दूसरी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर मैं बोलूँ तो 2 4 6 8 4 और 6। ठीक है दोस्तों, तो ये भी क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं हमारे। तो ये सब हमारे क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आते हैं जब कोई भी नंबर सीरीज में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोई भी एक एपी ले लेता हूँ इसको। तो मेरी सबसे पहले एपी कितनी है, 1 3 5 7, और ये चलते चलते इसकी जो लास्ट टर्म है वो कितनी है, 47 है। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं ए। ठीक है, A1 भी बोल सकते हैं आप इसको A। इसकी जो सेकंड टर्म है इसको बोलते हैं हम A2। इसकी जो थर्ड टर्म है इसको बोलते हैं हम A3। फोर्थ टर्म को A4, ऐसे ही A5 A6, और जो इसकी लास्ट टर्म होती है उसको बोलते हैं AN। यहां पर N क्या होता है, हमारा नंबर ऑफ टर्म। इसमें टोटल कितनी टर्म है, ये क्या है हमारा N होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 2 आपके फार्मूले हैं, पूरा चैप्टर इन 2 फार्मूलों पे ही घूमता रहता है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या है, हमारे को कोई भी AN निकालना है। ठीक है, मतलब कि कोई भी एपी की लास्ट टर्म निकालनी है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, AN इजिकल टू A प्लस का N माइनस का 1 इंटू में D। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला है सम ऑफ किसी भी n टर्म है, ऐसे ही एपी में दिया हुआ है। जैसे कि मान लो ये हमारी एपी है 1 3 5, ऐसे चलते चलते 47 है। तो इस एपी में ये जितनी भी टर्म है इन सभी का सम कितना आएगा, जोड़ कितना आएगा, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, SN, सम ऑफ n टर्म n/2 इंटू में 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू में d। ये हमारे 2 फार्मूले हैं जो कि पूरे चैप्टर में यूज होंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले a क्या है, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो a है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है। d हमारा क्या होता है, d को बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होता है हमारा A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट करके आता है, या फिर A3 में से A2 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, या फिर A4 में से A3 को सब्सट्रैक्ट कर दिया। जो नेक्स्ट टर्म है इसमें से इसकी जो पहले वाली टर्म है उसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस आता है। और जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सभी में इक्वल होता है। जब A2 में से A1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 2 आएगा, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा पूरी एपी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इससे रिलेटेड 5.1 एक्सरसाइज को करते हैं।